ये स्टेटमेंट है इजराइल के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने कह दिया है कि लोग तेहरान को छोड़कर वहां से निकल जाएं। उन्होंने खुलकर कह दिया है कि अब हम ईरान की राजधानी तेहरान को गाजा में बदलने की कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों, अब से लेकर कभी भी इजराइल की मैसिव स्ट्राइक शुरू हो सकती है ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर। और इसके बाद आपको ईरान की राजधानी तेहरान से कुछ ऐसी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी जैसी अब से कुछ महीनों पहले तक हमें गाजा पट्टी से देखने को मिल रही थी। और इसका कारण भी साफ है, आप इस वीडियो के अंदर देखिए। ये वीडियो फुटेज जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन है और ये उस इलाके से गुजर रहा था जहां पर ईरान अपने रॉकेट और मिसाइलों को लॉन्च कर रहा था इजराइल के ऊपर। और आप देख सकते हैं मिसाइलें इतनी ज्यादा मैसिव संख्या में हैं कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कोप अप नहीं कर पा रहा। इतने ज्यादा मैसिव मिसाइल बैराज के साथ इसी वजह से बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें लैंड कर रही हैं इजराइल की धरती पर, खासकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास में। और वहां पर काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो हाइफा है, जिसे कि इजराइल का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, यहाँ पर तो भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन है। और इसी वजह से अब इजराइल को लगने लगा है कि जब तक तेहरान को डेसिमेट नहीं किया जाएगा, यानी कि जब तक ईरान की इस टाइम की रजीम यानी कि आयतुल्लाह खमनी की रजीम को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि ईरान के लिए अच्छी मुसीबत तो अब आना स्टार्ट होने वाली है। अब वो कैसे, तो आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट ये आई है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर सिक्योरिटी पाने के लिए अपनी जितनी भी कोशिशें की हैं वो सारी सक्सेसफुल हो गई हैं। यानी कि आज के टाइम पर इजराइल की एयर सिक्योरिटी है ईरान के वायु में। इजराइल का कोई भी लड़ाकू विमान ईरान के अंदर कहीं भी उड़ता है तो ईरान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो उसे चैलेंज कर पाए। इसी वजह से इजराइल चाहे तो कितनी भी बमबारी कर सकता है, ईरान का मैदान पूरा खुला पड़ा है। और इसी वजह से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान के लोग तेहरान को छोड़कर भाग जाएं। ईरान की राजधानी तेहरान पर हम कभी भी कयामत ढा सकते हैं और इससे भी बड़ी कयामत ईरान के लिए पीछे आ रही है। दरअसल सबसे बड़ी खबर तो ये है जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर ये फ्लाइट डाटा मैप देखिए। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि अमेरिका से दर्जनों की संख्या में ऑयल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उड़ान भर चुके हैं और इनमें से ज्यादातर को भेजा जा रहा है मिडिल ईस्ट में, यानी कि ईरान के आसपास जो भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पर इन रिफ्यूलिंग टैंक्स को भेजा जा रहा है। उनके पास ये रिफ्यूलिंग टैंक भेजे जा रहे हैं और इसका साफ साफ मतलब है युद्ध। और जो लोग नहीं जानते तो उन्हें मैं बता दूं कि एयर रिफ्यूलिंग टैंकर इतनी भारी मात्रा में उसी टाइम पर इस्तेमाल किए जाते हैं जब अमेरिका जैसा देश किसी दूसरे देश के खिलाफ में युद्ध छेड़ने जा रहा हो। क्योंकि युद्ध से पहले अमेरिका क्या करता है कि अपने सैकड़ों की संख्या में लड़ाकू विमान भेजता है जो कि उस देश के हर एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर देते हैं, ताकि जब भी उनकी थल सेना उस देश के अंदर उतरे तो वहां पर उनका मुकाबला करने के लिए कोई भी ना हो। लेकिन इतनी बड़ी एयर रेड करने के लिए जिसमें आप 300, 400, 600 तक एयर लड़ाकू विमान भेजोगे जो कि लगातार रिलेंटलेस अटैक करते रहेंगे ईरान की धरती के ऊपर, तो ऐसे में आपको चाहिए होगा भारी मात्रा में रिफ्यूलिंग टैंकर का जखीरा जो कि हवा में ही 600-700 लड़ाकू विमानों को हैंडल कर पाए। जब भी किसी को नीड हो वो तुरंत जाकर रिफ्यूलिंग कर पाए। कुल मिलाकर ये जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है ये हवा में पेट्रोल पंप की तरह काम करने वाले हैं इन लड़ाकू विमानों के लिए। ये आएंगे, फटाफट अपना फ्यूल टैंकर फुल करेंगे, इसके बाद ये जाकर ईरान पर बमबारी करेंगे और फिर से वापस आकर अपना ऑयल टैंकर फुल करके फिर जाएंगे और यही साइकिल लगातार चलता रहेगा और इतना रिलेंटलेस युद्ध हो जाएगा ये दुश्मन के ऊपर कि इनका दुश्मन झेल भी नहीं पाएगा और ईरान पता भी नहीं लगा पाएगा कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। और ये सब कुछ होगा ईरान की जमीन के ठीक ऊपर, यानी कि ईरान की जो राजधानी है तेहरान। और यही कारण है कि इजराइल का एयर सिक्योरिटी होना इतनी बड़ी खबर है, क्योंकि इजरायली वायुसेना ने ईरान के ऊपर एयर सिक्योरिटी हासिल करके प्रैक्टिकली अमेरिकी सेना का आधा काम खत्म कर दिया है। और अब अमेरिका चाहे तो पूरी तरीके से डेसिमेट कर सकता है ईरान को, स्पेशली ईरान के इस रजीम को, और बड़ी आसानी से ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाया जा सकता है। अब बाकी नो डाउट अब आप लोग कहोगे कि जब अमेरिका इतना सब कुछ कर सकता है तो वो कर क्यों नहीं रहा। आखिरकार अमेरिका इजराइल के ऊपर हमले होते हुए कैसे देख सकता है। इजराइल के अलग अलग शहरों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, तो आखिरकार इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ईरान पर अटैक क्यों नहीं कर देता। तो असल में इसका आंसर है बहाना। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को अटैक करना
होगा ईरान के ऊपर, तो सबसे पहले इनको चाहिए एक प्रॉपर बहाना जिसे दिखाकर ये अमेरिकी जनता को ये साबित कर सकें कि देखिए इन्होंने हमारे इस एसेट को नुकसान पहुंचाया है, इसी वजह से ये देश हमारे लिए खतरा है, हम ऐसे ही अटैक नहीं कर रहे और अब टाइम आ गया है जब हमें इस देश के ऊपर अटैक करना होगा। ये ठीक कुछ उसी प्रकार का होगा जब इराक में सद्दाम हुसैन के वक्त में इनके पास कोई बहाना नहीं था तो इन्होंने बहाना क्रिएट किया था। और क्या बहाना क्रिएट किया, तो वो बहाना ये क्रिएट किया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि ऐसे हथियार हैं सद्दाम हुसैन और ईरान, यानी कि ऐसे हथियार हैं सद्दाम हुसैन और इराक के पास जिससे कि अमेरिका में मास लेवल पर तबाही मचाई जा सकती है और इसे रोकने के लिए हमें सद्दाम हुसैन को मारना होगा और इसी वजह से इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया था। अमेरिका के द्वारा अब कुछ इसी प्रकार के बहाने का इंतजार कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका की सेना की इजराइल कुछ भी करके कुछ इस प्रकार का बहाना क्रिएट कर दे और इसके बाद का हम सब देख लेंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका पूरी तरीके से इस युद्ध से बाहर बैठा हुआ है। इनके लड़ाकू विमान लगातार सऊदी अरेबिया, यूएई इन जगहों पर उड़ान भर रहे हैं और जितना हो सके उतनी मिसाइलें ये लोग मार के गिरा रहे हैं हवा के अंदर ही इजराइल पहुंचने से पहले। हालांकि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, लेकिन अभी अमेरिका इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि अगर अमेरिका ने इनका इस्तेमाल किया तो ईरान सीधा टारगेट करेगा इन अरब के देशों को। इसीलिए इन तमाम अरब देशों ने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे देश में मौजूद आपके एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल ना करें इजराइल के ऊपर हो रहे हमलों को रोकने के लिए। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल उस टाइम तक नहीं रुकने वाले जब तक ईरान के अंदर प्रॉपर रिजीम चेंज नहीं हो जाती, यानी कि जब तक ईरान के अंदर तख्तापलट नहीं हो जाता। और इसे लेकर इनकी प्लानिंग बहुत लंबे टाइम से रही है और अब इसे ये लोग प्रॉपर्ली अंजाम दे रहे हैं और यही कारण है कि जो सिचुएशन अभी ईरान के अंदर बनी हुई है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।